एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक। हम पढ़ रहे थे टेंस एंड वॉइस रूल एंड अवर टुडेज टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएं, हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट को रिवाइंड कर लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी थी चुका है, जो वाक्य के अंत में आए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, और पंजाबी में चुका है, चुकी है, चुके हैं। आम भाषा च आप बोल देने मैं काम कर लिया है। तो जो पास्ट में होगा, कर चुकी हाँ, चुकी सी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, काम कर लिया सी। फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिख रहा था, वह काम कर चुके थे। तो इसका टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एनी सब्जेक्ट, मैंने आपको 7 सब्जेक्ट के बारे में बताया है। ही, शी, इट सिंगुलर है, आई, हुई, यू, दे प्लूरल है। इन 7 सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन द लेटर। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही आनी है। वह काम कर चुके थे, दे हैड ऑलरेडी डन द वर्क। जो टेंस रूल होता है वही वॉइस रूल होता है, सेम है। वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। जब परफेक्ट की बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो बीन लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हैड रिटन द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। यहाँ पर द लेटर इस समय सब्जेक्ट है, हैड प्लस बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट है। दे हैड ऑलरेडी डन द वर्क, द वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाय देम। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वह पत्र नहीं लिख चुका था, पहचान वही है, नेगेटिव के साथ, नहीं के साथ है। वह काम नहीं कर चुके थे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन द लेटर। वह काम नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट डन द वर्क। जो टेंस रूल है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है, उसकी पहचान होती है। अब हम पैसिव वॉइस रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। यहाँ पर ओनली हैड हेल्पिंग वर्ब थी, क्योंकि ये नेगेटिव है, नावाचक सेंटेंसेस हैं, तो उसमें नॉट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट रिटन द लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। दे हैड नॉट डन द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या वह खत लिख चुका था? क्या वह काम कर चुका था? जो वाक्य के अंत में चुके थे आए और वाक्य के आरंभ में, शुरू में क्या आए, तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब हम इसका टेंस रूल देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन लगना जरूरी है। क्या वह खत लिख चुका था? हैड ही रिटन द लेटर, इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह काम कर चुके थे? हैड दे ऑलरेडी डन द वर्क, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। जो टेंस रूल है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है, सेम है। अब हम पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। हैड ही रिटन द लेटर,
क्योंकि ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं तो उसमें हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले ही आनी है। हैड ही रिटन द लेटर, हैड द लेटर बीन रिटन बाय हिम, हैड दे ऑलरेडी डन द वर्क, हैड द वर्क ऑलरेडी बीन डन बाय हिम। हैड हेल्पिंग वर्ब, द वर्क सब्जेक्ट, बीन डन थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हिम, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या वह खत नहीं लिख चुका था? इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और नहीं के साथ। क्या वह खत नहीं लिख चुका है? क्या वह काम नहीं कर चुके थे? उसमें उसका टेंस रूल हैड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन लगना जरूरी है। क्या वह खत नहीं लिख चुका था? हैड ही नॉट रिटन द लेटर। क्या वह काम नहीं कर चुके थे? हैड दे नॉट डन द वर्क। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। हैड ही नॉट रिटन द लेटर, हैड द लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम, इंटेरोगेटिव साइन। हैड दे नॉट डन द वर्क, हैड द वर्क नॉट बीन डन बाय देम, इंटेरोगेटिव साइन। क्योंकि ये सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं उसमें इंटेरोगेटिव साइन लगना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में आपका हाफ मार्क कट सकता है।